वेलकम टू करंट जीके अकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे 20 ऑफ अगस्त है, 20 अगस्त 2020 है और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में भी चलेंगे, कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट देखेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको वीडियो के अंदर। और वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर किता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है। वे निम्न में से कौन से देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे स्टूडेंट्स? वो माली देश के राष्ट्रपति थे। और जो अभी इब्राहिम बाउबकर किता ने है वो विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से क्या दे दिया है? उन्होंने इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया है। किता ने क्या किया था? 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार है वो चुनाव को जीता था। कितनी बार हुई? दूसरी बार में उन्होंने क्या है? चुनाव को जीता था। लेकिन भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और देश के क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने पर जनता में लगातार रोष बढ़ता गया और विद्रोह सैनिकों में एक बयान जारी करने की उम्मीद जताई गई। जबकि पश्चिमी अफ्रीका में देशों ने पूर्व औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के साथ मिलकर सैनिकों के कार्यों की निंदा की और सत्ता के किसी भी असंवैधानिक परिवर्तन के खिलाफ चेतावनी दी। तो हाल ही के अंदर इन्होंने क्या दे दिया है? वहाँ के इस्तीफा दे दिया है। अभी माली देश की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है बमाको। कौन सी है? बमाको। और उनकी जो मुद्रा रहती है वो कौन सी है? पश्चिमी अफ्रीकी CAF फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस IIT ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है? तो ARII ये क्या रहता है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी अनुभव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं के लिए ये योजना है वो रहती है यार। और किसने जीता है अभी? वो जो फर्स्ट रहा है वो कौन रहा है? IIT मद्रास रहा है। ठीक है। तो अभी जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है उनके द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक है की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान जो अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग है वो 2020 जारी की थी। इसमें 5 जो संस्थान है वो टॉप रैंकिंग में रही थी। फर्स्ट थी IIT मद्रास, सेकंड IIT बॉम्बे, थर्ड IIT दिल्ली, फोर्थ IIT बैंगलोर और फिफ्थ है वो IIT खड़गपुर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है स्टूडेंट्स? वो किया है फिनो बैंक ने। जो फिनो पेमेंट्स बैंक है उन्होंने एक जन बचत खाता है वो लॉन्च किया है। JBK, क्या नाम दिया है उसका? JBK। किसने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक ने। इससे क्या होगा? जो उपभोक्ता है उसको नियो बैंकिंग का अनुभव प्रदान करेगा। अभी नियो बैंकिंग क्या है? ये टोटली डिजिटल है और इसके अंदर क्या रहेगा? जो भी उपभोक्ता इसको यूज करेगा उसको पूरा डिजिटली का अनुभव होगा। और इसमें क्या रहेगा? ग्राहक किसी भी जो फिनो बैंक की जहाँ पे शाखा रहती है मर्चेंट पॉइंट पर अपनी फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे। मतलब ऑल इंडिया के अंदर कहीं पे भी फिनो बैंक का जहाँ पे बैंक है उधर जाके आप फिंगरप्रिंट अदरवाइज OTP से आप अपना लेन देन है वो कंप्लीट कर सकते हो। अभी फिनो बैंक के जो अध्यक्ष है बैंक के वो कौन है? प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। और फिनो बैंक पेमेंट्स की इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 जुलाई 2006 में। कब हुई थी? 2006 13 जुलाई में। फिनो बैंक MD और CEO कौन है अभी प्रेजेंट टाइम के? वो है ऋषि गुप्ता। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 क्रिकेट के किस खिलाड़ी का नाम भेजा है? तो ये कौन भेजता है? ये अपना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो चयन समिति है उन्होंने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान
देखो यार, सर्वोच्च खेल सम्मान रहता है कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए। क्रिकेट के लिए किसका भेजा है? रोहित शर्मा के लिए। किसका भेजा है? रोहित शर्मा का नाम है वो भेजा है। और रोहित शर्मा के साथ जो 3 अदर खिलाड़ी है तो उनका भी नाम है भेजा है। तो रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगट, कौन है? विनेश फोगट, उन 4 खिलाड़ियों में से एक जिनके नाम की सिफारिश की गई है। रोहित और जो विनेश है के अलावा टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बन्ना और पैरा ओलंपियन एम थंगावेलु, अन्य 2 नाम भी है। कोविड-19 के महामारी के चलते इस वर्ष के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आयोजन है वो ऑनलाइन ही होगा। अगर इसमें जो क्रिकेट में रोहित शर्मा को ये अवार्ड मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी और उसके बाद में विराट कोहली के बाद इस सम्मान को पाने वाले चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे। अभी सचिन तेंदुलकर को कब मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? 1998 में। धोनी को कब मिला था? 2007 में। और विराट कोहली को कब मिला था? 2018 के अंदर मिला था। अभी ये राजीव गांधी खेल रत्न ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1992 में की गई थी। 1991 और 92 में इसकी शुरुआत की गई थी। फर्स्ट टाइम जो ये पुरस्कार दिया गया था वो जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद, उसको इस पुरस्कार से ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। इसमें क्या रहता है? 7.5 लाख रुपए की जो है वो पुरस्कार राशि रहती है। इसमें क्या रहता है? जो राजीव गांधी ये खेल पुरस्कार है ये 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ये केवल दूसरी बार ऐसा मौका है कि 4 लोगों के नामों की है वो सिफारिश की गई है। इससे पहले 2016 में जो शटलर खिलाड़ी है पीवी सिंधु, जिम्नास्टिक है वो दीपा कर्माकर और शूटर जीतू राय और पहलवान साक्षी मलिक को यह पुरस्कार भी दिया गया था। अभी राष्ट्रीय पुरस्कार है तो राष्ट्रीय पुरस्कार और कौन से रहते हैं स्टूडेंट? एक तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, एक अर्जुन पुरस्कार हो गया, एक द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया और एक ध्यानचंद पुरस्कार हो गया। ये सभी खेल से ही रिलेटेड है। राष्ट्रीय खेल के जो जितने भी पुरस्कार रहते हैं ये पुरस्कार रहते हैं और जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल है वो 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। अभी 29 अगस्त ये क्या रहता है? ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हर साल हम मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को जो हॉकी के जादूगर जिन्हें बोला जाता है ध्यानचंद, उनकी जयंती के दिन ये दिन है वो मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है जो आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार फिर बोलूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो किस राज्यपाल का नियुक्त किया गया है? मेघालय का। हाल ही केंद्र है वो जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनके द्वारा 18 अगस्त को सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह कहाँ के राज्यपाल थे? गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। सत्यपाल मलिक है वो तथागत रॉय का स्थान लेंगे। तथागत रॉय है वो पहले मेघालय के राज्यपाल थे, उनका है वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्होंने 3 साल तो त्रिपुरा में काम किया और 2 साल है वो मेघालय के राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया था। इनके अलावा महाराष्ट्र के जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है उनको अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के राज्यपाल का भी अतिरिक्त भार है वो उनको दिया गया है। ये महाराष्ट्र के भी ये भी राज्यपाल है और गोवा का भी वो कार्यभार संभालेंगे। ये है सत्यपाल मलिक। इनको हाल ही के अंदर मेघालय का है वो राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मेघालय के मुख्य रूप से जो है उद्यान बहुत प्रसिद्ध है। उसमें कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मानवता विश्व दिवस कब मनाया? तो कब मनाया गया स्टूडेंट्स मानवता विश्व दिवस? वह 29 अगस्त को। कौन मनाता है? इसे WHO मनाता है। ये क्यों मनाते हैं कि हर साल 19 अगस्त को क्या है विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। ये दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या जोखिम उठाया। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये 11वां संस्करण है। 10 हमने ऑलरेडी सेलिब्रेट है वो कर चुके हैं।
अभी 19 अगस्त 2020 को जो विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए जो टैगलाइन लिखी है, जारी किया, वो क्या है, हैश रियल लाइफ हीरोज। क्या है? हैश रियल लाइफ हीरोज नाम से एक वैश्विक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें उनका धन्यवाद दिया जाएगा जिन्होंने जोखिम और बिना लोकप्रियता के चाहत के कठिन परिस्थितियों के दौरान उन अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपना पूरा जीवन है वो लगा दिया। और अब की बात तो ऐसा टाइम आया, जैसे देखिए कोरोना काल चल रहा है, जिसमें मानवीय दिवस ऐसे समय पर आए जब दुनिया में कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, और इस समय सहायता कर्मी 54 देशों में मानवीय संकटों में लोगों की सहायता करने के लिए अभूतपूर्व पहुंच बाधाओं पर भी काबू पा रहे हैं। अभी ये विश्व मानवता दिवस का इतिहास ये क्यों मनाया जाता है, मतलब ये क्यों मनाया जाता है? तो इराक के बगदाद में 19 अगस्त 2003 में क्या हुआ था, एक केनाल का होटल था, उस पर बम हमला किया गया था, जिसमें 22 लोग हैं वो क्रूरता से मारे गए थे, और जिनमें से एक इराक के मुख्य मानवतावादी भी थे। इस घटना के बाद है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2009 में बम हमले की याद में इस दिन को विश्व मानवता दिवस के रूप में घोषित किया। तो इसलिए वो हम विश्व मानवता दिवस को क्या कहते हैं, मनाते हैं। अभी WHO मनाते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और स्थापना कब हुई थी इसकी? अप्रैल 7 1948 में हुई थी। प्रमुख कौन है? टेड्रोस एडाहानोम। और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हमारे भारत से कौन इसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट निम्न में से किसने हासिल किए? तो किसने किए? अभी ड्रीम 11 ने। आपने देखा होगा, ये एक कंपनी है जो विन्स टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ IPL 2020 के है। वो IPL के फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप जो ड्रीम 11 द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL रहता है उस सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए गए हैं। गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए, और इनका जो ये स्पॉन्सरशिप राइट है ये 31 दिसंबर 2020 तक मान्य रहेगा। अभी ड्रीम 11 इसके संस्थापक कौन है? हर्ष जैन और भावित सेठ। कौन है? हर्ष जैन और भावित सेठ। और जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी कौन है? हेमांग अमीन। कौन है? हेमांग अमीन। और जो BCCI है अपनी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आपको पता ही है सर, सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल में अशोक लवासा ने भारत के किस पद से इस्तीफा दिए? तो किस पद से इस्तीफा दिए? जो भारत के चुनाव आयुक्त है, भारत के चुनाव आयुक्त है, वहाँ से क्या है, जो अशोक लवाजी है, इन्होंने क्या कर दिया है, वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा है, और लवासा ने इस्तीफा सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए दिया है। वह निजी क्षेत्र में संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रभारी दिवांकर गुप्ता का स्थान लेंगे। ये अशोक लवासा ये कौन है? ये हरियाणा केंद्र के बैच 9080 के एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी है, जिन्होंने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अभी भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? सुनील अरोड़ा। और जो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मुत्सुंग अस्कावा। कौन है? मुत्सुंग अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में ओकेले के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। किसे किया है? रोहित शर्मा को। जो स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकेले ने, ये क्या है? स्पोर्ट्स की ओकेले है, वो स्पोर्ट्स बनाता है। तो भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को क्या किया है? भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत शर्मा है वो विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेंटेड प्रेस तकनीक से लेंस ओकले आईवियर पहनने होंगे। इस साझेदारी में शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नजर रखेंगे। इसके साथ वह अब विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ उनसे पहले ब्रांड का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटियों में भी वो शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंग्लैंड विश्व कप विजेता लॉरा मार्श ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, तो वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता है स्टूडेंट्स किस खेल से संबंधित है? वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। और हाल ही इन्होंने क्या किया है? रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जो लॉरा मार्श है सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड की
महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी और मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट, 193 वनडे और 67 T20 मैच खेले हैं। और हाल ही के अंदर इन्होंने क्या किया है, संन्यास लेने का है वो घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जो आवास और शहरी कार्य मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने क्या किया है, एक वेंडर्स जो स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों पे ठेला वगैरह लगाते हैं उनके लिए क्या किया है, एक अभियान लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इस एक योजना है, इसके तहत है वो स्ट्रीट वेंडरों के सोर्स लोन आवेदन के लिए इन्होंने एक है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की पेशकश की है। इसके लॉन्च के कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित शहरी विकास मंत्रियों से भी आग्रह किया है कि वे पीएम एसवी निधि के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक करें और साथ ही जो स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं उनकी आजीविका का भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का निम्न में से किसने शुभारंभ किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट? वो किया है रेलवे ने। रेलवे ने हाल ही के अंदर क्या किया है, जो सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली है वो शुरू की गई है। रेलवे सुरक्षा बल जो आरपीएफ रहते हैं उन्होंने सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल लगाने का निर्णय किया है। अभी रेलवे के जो अभी केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। फ्लिपकार्ट ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया? तो किसके साथ किया है? आईआईटी पटना के साथ में क्या किया है हाल ही के अंदर? जो भारत की अपनी घरेलू ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इनके द्वारा जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता क्या रहेगा? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के अगले क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। ये अपने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में फ्लिपकार्ट का प्रयास है, जिसे पिछले 5 वर्षों से प्रचारित किया जा रहा है। इस साझेदारी में क्या रहेगा? जो आईआईटी पटना है उनके छात्रों को स्कॉलर के लिए वास्तविक विश्व उद्योग संपर्क लाने की उम्मीद है। ये संकाय सदस्यों को विभिन्न अनुसंधान परियोजना पर फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर काम करने के अवसर भी प्रदान करेगा। अभी फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है इसमें? कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में रसेल क्रिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको पता है बहुत ही फेमस कौन थे? ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया। इनका क्या था, जो पिक्सल रहती है अपनी कितना का जो इमेज वगैरह डालते हैं उनका आविष्कार जो रसेल क्रिस इन्होंने ही किया था। और जो दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल क्रिस, उन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच की एक छोटी ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। पिक्सेल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो और फोन पर और साथ ही साथ कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा जो रसेल क्रिस ने इन्होंने स्क्वायर तस्वीर के बजाय विभिन्न आकृतियों के साथ पिक्सेल की मदद से छवियों को साफ करने के लिए एक तकनीक भी विकसित की थी। साथ ही उन्होंने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो SEAC स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था। उन्होंने 5 दशकों तक अमेरिका के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के एक शोध वैज्ञानिक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने बेटे की 2x2 की एक इमेज है वो स्कैन की थी, उसके बाद से ही स्कैनिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई थी और हाल ही के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट्स? इनका निधन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।